ईरान इंडिया को ओपनली थैंक्स बोल रहा है, यूएस इंडिया को गुड एक्टर बोल रहा है, फिनलैंड के प्रेसिडेंट और कनाडा के पीएम बैक टू बैक सेम वीक में मोदी से मिलके जा रहे हैं और ये सब वॉर के बीच चल रहा है। दिस इज कॉल्ड एज पीक डिप्लोमेसी, बट ये डिप्लोमेसी के बीच में मनी एंड इकोनॉमिक्स भी इन्वॉल्व है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट आर दोस। यूएस ने जब ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया तो ईरान ने अपना सबसे बड़ा वेपन यूज किया, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। अब ये सी रूट से वर्ल्ड का 20% ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। इंडिया मोर देन 85% ऑयल इंपोर्ट करता है और जिसमें से मोर देन 50% ऑयल यही सी रूट से आता है। ये सी रूट बंद होने की वजह से क्रूड का प्राइस $67 से $89 जंप हो गया। अब हर $10 प्राइस इंक्रीज की वजह से इंडिया का इंपोर्ट बिल 1.1 लाख करोड़ से इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ता है। और इसी को टैकल करने के लिए इंडिया ने दो अनएक्सपेक्टेड मूव किए। नंबर 1, ईरान की वॉरशिप आयरिस लवान ऑलरेडी इंडियन वाटर में थी। टेक्निकल प्रॉब्लम डेवलप होने की वजह से ईरान ने इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि उसको इंडिया के पोर्ट पे डॉकिंग का परमिशन दे दो और इंडिया ने इमीडिएटली वो परमिशन दी, जिसकी वजह से ईरान के 183 सेलर आज इंडिया के कोची डॉक में है। अब ये मूव इंडिया के लिए बहुत जरूरी था बिकॉज ईरान ने जब पोर्ट ऑफ हॉर्मुज क्लोज किया, उन्होंने यूएस और उसके अलाइज के लिए क्लोज किया और वो लिस्ट में इंडिया नहीं आता है। दैट इज इंडिया कैन स्टिल ट्रांसपोर्ट ऑयल थ्रू दैट पोर्ट। एंड सेकेंडली, इंडिया ईरान के चाबार पोर्ट से अफ्रीकन और यूरोपियन कंट्री में गुड्स एक्सपोर्ट करता है बाईपासिंग पाकिस्तान, और इसलिए ये पोर्ट इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। मूव नंबर 2, इंडिया रिमेन साइलेंट। ये वॉर की वजह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन श्रिंक हो रहा है और यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज डायरेक्टली रशिया से ऑयल इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, बट इंडिया ऑलरेडी रशियन ऑयल इंपोर्ट करके रिफाइन करके पूरे वर्ल्ड को बेच रहा है। हाउएवर, डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया को प्रेशराइज कर रहा था टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, बट वॉर में ऑयल क्राइसिस की वजह से यूएसए के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और उन लोग ने इंडिया को रशियन ऑयल इंपोर्ट करने के लिए 30 डेज का अनकंडीशनल वेवियर दे दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंडिया वर्ल्ड का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों बना हुआ है? तो वॉर की वजह से पूरे वर्ल्ड ने ये तो रियलाइज कर लिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ऑल्टरनेट रूट निकालना बहुत जरूरी है और इंडिया के पास उसका आंसर है IMEC, दैट इज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर ये कॉरिडोर बन जाता है तो ट्रांजिट टाइम 40% से रिड्यूस हो जाएगा एंड इट विल सेव अराउंड $5.4 बिलियन एनुअली। नो डाउट वॉर की वजह से कॉरिडोर का काम हॉल्ट पे, बट पूरे वर्ल्ड को रियलाइज हो गया कि ये ऑल्टरनेट रूट डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इंडिया राइट टाइम पे राइट डिप्लोमेटिक कार्ड खेल रहा है एंड इंडिया माइट एमर्ज एज अ बिग विनर आफ्टर द वॉर।